आजकल श्रीवास्तव जी शादी विवाह में इतनी अधिक फजूल खर्ची होने लगी है, हमें लगता है कि 1-8 करोड़ रुपए लोग ऐसे ही फूंक देते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं लोग आतिशबाजी में, सजावट में। अच्छा, कितना भोजन वहां बर्बाद होता है आप देखे होंगे। आजकल जो भंडार वो होता है विवाह का भोजन, शादी ब्याह का, थोड़ा सा खाया, भरी के भरी प्लेट डस्टबिन में, फिर कुछ ले लिया, फिर फेंका, कितना भोजन बर्बाद हो जाता है। अब विचार करिए, उसी भोजन को बचाकर और किसी गरीबों की बस्ती में बांट दिया जाए, किसी भूखे के पेट में डाल दिया जाए तो कितना बड़ा पुण्य होगा। जो पैसा झूठी शान दिखाने में बर्बाद किया जा रहा है, वही पैसा झूठी शान में ना लगा करके और कहीं दीनहीनों की सेवा में, किसी गरीब की सेवा में लगा दिया जाए, किसी बच्चे के शिक्षा में, पढ़ाई में लगा दिया जाए, तो बताओ जो बच्चों का ब्याह हो रहा है उनके लिए ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? उनका जीवन और सफल और सुखी होगा। तो अभी हम भोपाल गए 1-2 विवाह समारोह में। चूंकि भोपाल में हमारा पुराना नाता वैसा रहा है, वहाँ रहे हैं, तो लोगों का बड़ा, वैसे हम शादी ब्याह में जाने से बहुत बचते हैं, और वहाँ जाना पड़ा 1-2 जगह, तो देख के मन में यही आया कि कितना पैसा लोग अनाप शनाप बर्बाद कर रहे हैं और कितना भोजन बर्बाद कर रहे हैं। और पंकज जी, आपकी बात हमें याद आ जाती वहाँ देख करके कि जितने में इन्होंने इतना सब तमाशा किया, इतने में तो कितनी गैया भोजन कर लेती, कितनी गैयाओं को बढ़िया चारा मिल जाता, कितनी गौशालाओं में भूसा डल जाता, गैया मैया का साल भर की व्यवस्था हो जाती, भूसा डल जाता। देखो, ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप वानप्रस्थ में ही सेवा कर दो, कहीं भी करो, लेकिन अपने धन का दुरुपयोग मत करिए। भगवान ने यदि आपको लक्ष्मी दी है, ठीक है, समाज के लिए भी करना चाहिए, थोड़ा अपना मान प्रतिष्ठा के लिए करना चाहिए, जितना आवश्यक है बिल्कुल करिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए भी करिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी करिए, थोड़ा व्यवहार के लिए, वो सब जरूरी है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखिए कि कहीं हमारे धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, अनावश्यक तो नहीं फेंक रहे हम, डस्टबिन में अन्न तो नहीं जा रहा, बर्बाद तो नहीं हो रहा है। हम तो एक बात और निवेदन करते हैं श्रीवास्तव जी कि भोजनों में फिर से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि बढ़िया सामने चौकियां लग जाएं और बढ़िया बैठने की व्यवस्था हो और प्रेम पूर्वक जो है परोसा जाए। वो भोजन ज्यादा सम्मानजनक है कि ये खड़े वाला ज्यादा सम्मानजनक है? लेकिन यदि आजकल वो कर दो तो लोग नाराज हो जाते, करे बताओ ये कोई तरीका है? हम कह रहे हैं नीचे नहीं बैठ पाते, मान लो कमरों घुटनों में दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आजकल ऐसी भी समस्याएं हैं, तो जो लोग नहीं बैठ सकते उनके लिए टेबल कुर्सी की बढ़िया व्यवस्था हो जाए और टेबल पर बढ़िया भोजन परोसा जाए, और भोजन परोस के खिलाओ, उसमें सामने वाला आग्रह करता है एक और ले लीजिए, कितना अच्छा लगता है। और यहाँ तो छीना झपटी चलती है, एक और दे दीजिए, जब तक दूसरा प्लेट आगे कर देगा। गरम रोटी वहाँ चली गई। बड़े बड़े सूट बूट वाले जो बड़े अपने आप में कुछ हैं, वो बेचारे ऐसे लाइन में लगे हैं, प्लेट पकड़े, उसको वो कह रहे हैं हम शान से खा रहे हैं, और बिठा दो तो उनको लगता है हमारी तौहीन हो गई। कैसा उल्टा जमाना आया है। अरे सम्मान पूर्वक बिठा के खिलाया जाए, उसमें कितनी इज्जत है। तो भैया भोजन बर्बाद ना हो, अन्न का कण भी फिके ना। यहाँ भी आश्रम में भी, चाहे यहाँ रहें चाहे कहीं और रहें, आप ये ध्यान रखा करें, उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए। धाम में आकर के एक कण भी यदि आप बर्बाद कर रहे हैं, इसका भयंकर अपराध लगेगा, यहाँ या कहीं और। ये नहीं कि हम यहीं के लिए कह रहे हैं, कहीं भी अन्न आप लें, चाहे घर में भोजन करें, चाहे, देखो पैसा आपका हो सकता है लेकिन अन्न पर अधिकार आपका नहीं है। अन्न ब्रह्म है और उस ब्रह्म का जो है सम्मान होना चाहिए, वो नाली में नहीं जाना चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए।